हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना बिहार वाला क्लासेस में। तो चलिए आज हम लोग फिर करंट अफेयर्स का बिहार स्पेशल से जो कि रिलेटेड है और इस करंट अफेयर्स को भी रिवीजन करेंगे और रिवीजन करके ज़रूर एक बार देख के जाएंगे एग्ज़ाम हॉल में। और आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा एग्ज़ाम के बाद कि आपका कितना सही हुआ और कितना आप लगा के आए हैं। उसके बाद हम उसका मतलब प्रैक्टिस करवा देंगे कि कितना मतलब कौन कौन सा सही है, उसका टोटल हम मिलवा देंगे एग्ज़ाम के बाद। तो फिर हम एग्ज़ाम के बाद भी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, ठीक है। लेकिन ये वीडियो ज़रूर देख के जाइएगा। बिहार से जितना भी क्वेश्चंस बनते हैं, वन्य जीव अभ्यारण्य, जल प्रपात, ये सब आज टोटल क्लियर करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम करंट अफेयर्स के वन लाइनर से कुछ क्वेश्चन को इसको देखते हैं, उसके बाद वन्य जीव अभ्यारण्य पे चलेंगे, फिर पक्षी अभ्यारण्य पे चलेंगे, तो इसको भी क्लियर करेंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन से देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। 21 फरवरी को किस व्यक्ति को मिथिला भाषा के लिए साहित्य पुरस्कार 2021 प्रदान किया गया। तो ये जगदीश प्रसाद मंडल को प्रदान किया गया है, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, 18 फरवरी को किसने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए विधान परिषद में दिए गए भाषण के प्रकाशित संग्रह पुस्तक का विमोचन किया। तो ये हरिवंश नारायण सिंह ने प्रकाशित किया है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में केंद्रीय रेल बजट में 2022 से 23 में बिहार को कितने वंदे भारत ट्रेन को सौगात मिली है। तो ये बिहार से 2 वंदे भारत ट्रेन को सौगात मिली है, ठीक है। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बिहार में मनाए गए 73वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर किस झांकी की पहला स्थान दिया गया है। तो बिहार शिक्षा परियोजना बंदिशों से आज़ादी को ये पहला स्थान दिया गया है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किस स्थान पर जू सफारी का लोकार्पण किया। तो ये राजगीर में जू सफारी खोला गया है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के कितने व्यक्ति को पद्मश्री पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। तो 2 व्यक्ति को दिया गया है पद्मश्री सम्मान, ठीक है, बिहार के। फिर अगर देखिए 2 आदमी को दिया है तो ये भी पूछेगा कि कौन कौन वो आदमी है। तो देखिए पहला आदमी है शैवाल गुप्ता है, जो कि साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में दिया है इनको मरणोपरांत, तथा आचार्य चंदना जी सामाजिक कार्य के लिए इनको दिया गया है, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के किस जिले को नीति आयोग के डेल्टा रैंकिंग में सबसे बेहतर आकांक्षी जिले के रूप में नामित किया गया है। तो ये बेगूसराय को नामित किया गया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के किस जिले में देश का सबसे बड़ा फूड पार्क बनाने की घोषणा हुई है। तो ये सबसे बड़ा फूड पार्क अगर पूछेगा तो ये मुजफ्फरपुर होगा, ठीक है। ये पिछला वीडियो में भी आपको बताए थे, इसको ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, मुजफ्फरपुर के मोतीपुर ब्लॉक में पिछला वीडियो में भी हमने बताया था इस क्वेश्चन को। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में सर्वाधिक वन आवरण वाला जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछेगा तो ये कैमूर हो जाएगा, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। सबसे ज़्यादा वन आवरण वाला जिला है कैमूर। फिर सबसे कम पूछेगा तो ये सबसे कम से पूरा हो जाएगा बिहार के फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के मुख्यमंत्री का प्रधान सचिव किसे नियुक्त किया गया है। तो एस सिद्धार्थ को नियुक्त किया गया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021 से 22 के अनुसार बिहार के किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है। तो ये पटना का है, 1,31,064 रुपया है प्रति व्यक्ति आय, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूनतम प्रति व्यक्ति आय वाला जिला कौन सा है। तो सबसे कम अगर पूछेगा तो ये शिवहर है, सबसे कम 19,595 रुपया है प्रति व्यक्ति आय, इसको ध्यान रखिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में महिला का उद्यमशीलता है तो महिला उद्यमी मेला का आयोजन कहाँ किया गया है। तो ये पटना में किया गया है। फिर मनरेगा के लिए लोकपाल ऐप किस मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है। तो ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। अब फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नागी डैम पक्षी अभ्यारण्य, तो नागी डैम पक्षी अभ्यारण्य पूछेगा तो ये जमुई जिला में है। नागी और नकटी, ये 2 को ध्यान रखिएगा, इस साल के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। नागी और नकटी डैम, ये दोनों कहाँ पे पूछेगा। तो ये दोनों अगर पूछेगा तो दोनों ये जमुई में स्थित है, ठीक है। यहीं पे कलरव पक्षी मनाया गया, कलरव पक्षी महोत्सव, ठीक है, कलरव, इसको ध्यान रखिएगा। ये 15 से 17 जनवरी के बीच में मनाया गया है और इसमें 130 प्रजाति की पक्षी प्रवासी पक्षी के रूप में आई हुई थी, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। इसका विस्तार लगभग 1.92 किलोमीटर में है। इसकी स्थापना 1987 में हुई थी, ठीक है, इसको भी ध्यान रखिएगा कि नागी डैम की स्थापना कब हुई थी। तो 1987 में। यहाँ संरक्षित होने वाले पक्षियों में गौरैया, कोयल, तोता, मैना इत्यादि पक्षी शामिल है, ठीक है। फिर नेक्स्ट
नेक्स्ट पक्षी अभ्यारण्य की तरफ चलते हैं तो कांवड़ झील पक्षी अभ्यारण्य। तो ये कांवड़ झील पक्षी अभ्यारण्य पूछेगा कहाँ पे है, तो ये बेगूसराय में स्थित है, बेगूसराय जिले में स्थित है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। इसकी स्थापना 1989 में हुई थी और इसका विस्तार 63.12 वर्ग किलोमीटर में स्थित है। यह अभ्यारण्य मुख्य रूप से साइबेरियन क्रेन का वजह से आकर्षण के मुख्य केंद्र है। ठीक है, फिर नेक्स्ट पक्षी विहार गोगाबिल पक्षी विहार, जो कि गोगाबिल पक्षी विहार कटिहार में स्थित है, इसको ध्यान रखिएगा। यह एक प्रकार का गोखुर झील है। इसके झील में 57 हेक्टेयर क्षेत्र के कम्युनिटी रिजर्व, 30 हेक्टेयर क्षेत्र का कंजर्वेशन रिजर्व के तौर पर अधिसूचित किया गया है। इसे वर्ष 1990 में इसे पक्षी विहार के रूप में मान्यता प्रदान की गई है। यह पक्षी विहार एक धनुषाकार झील स्थित है। ठीक है, धनुषाकार झील के तरह स्थित है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उसके बाद है रजौली वन्यजीव अभ्यारण्य। तो रजौली वन्यजीव अभ्यारण्य ये नवादा जिले में स्थित है, इसको भी ध्यान रखिएगा। नवादा जिले के रजौली जंगल के एक बड़े हिस्से में वन्यजीव अभ्यारण्य वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की मान्यता प्रदान की गई है। इसका विस्तार लगभग 27.27 वर्ग किलोमीटर में। यह मुख्य रूप से भालू, सांबर, लकड़बग्घा आदि शामिल है इसमें। ठीक है, रजौली वन्यजीव अभ्यारण्य में। फिर नेक्स्ट कुशेश्वर पक्षी अभ्यारण्य। कुशेश्वर पक्षी अभ्यारण्य ये दरभंगा जिला में, बिहार का दरभंगा जिला में स्थित है और इसकी स्थापना 1994 ईस्वी में हुआ था। इसका विस्तार 29.21 वर्ग किलोमीटर में है और उत्तर भारत का सबसे बड़ा पक्षी विहार है। अगर उत्तर भारत का पूछेगा तो सबसे बड़ा पक्षी विहार है कुशेश्वर पक्षी अभ्यारण्य। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। यह अक्टूबर माह में साइबेरिया पक्षी आते हैं। ठीक है, इसमें फिर नेक्स्ट बरेली सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य। तो देखिए सलीम अली जो पक्षी अभ्यारण्य वो वैशाली में स्थित है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, वैशाली जिला में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मतलब स्टार लगा लीजिए कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछने की ज़्यादातर संभावना है। यह वन्यजीव अभ्यारण्य वैशाली जिले में स्थित है। इसकी स्थापना 1997 ईस्वी में हुई थी। इसका स्थापना 1997, देखिए स्थापना भी याद रखिएगा ताकि इससे भी क्वेश्चन बनते हैं कि बरेली सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य की स्थापना कब हुई थी, कब से शुरुआत की गई थी। तो ये 1997 ईस्वी इसको याद रखिएगा। इसका विस्तार 197.91 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। यह चीता, हिरण, भालू, सांबर इत्यादि जीव इसमें पाए जाते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नकटी डैम। नकटी डैम आपको बताए हैं, नागी और नकटी डैम जमुई में स्थित है। यह अभ्यारण्य नागी डैम पक्षी अभ्यारण्य के समीप स्थित है। यह जमुई जिले में स्थित है। इसकी स्थापना 1987 में की गई थी। इसका विस्तार लगभग 3.33 वर्ग किलोमीटर में है। यहाँ मुख्य रूप से कोयल, मैना, गौरैया, गिलहरी, तोता आदि पाए जाते हैं, इसको बता चुके हैं हम। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फिर अब नेक्स्ट उदयपुर वन्यजीव अभ्यारण्य। ठीक है, वन्यजीव अभ्यारण्य अब देखेंगे तो उदयपुर वन्यजीव अभ्यारण्य ये पश्चिम चंपारण में स्थित है, इसको ध्यान रखिएगा। इसका क्षेत्रफल 8.87 वर्ग किलोमीटर में स्थित है। इसकी स्थापना 1978 में हुई थी। उदयपुर वन्यजीव अभ्यारण्य की स्थापना 1978 में हुई थी। यहाँ चीता, सांबर, हिरण, भालू इत्यादि पाए जाते हैं। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। फिर नेक्स्ट कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य। तो ये कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य, कैमूर नाम है तो कैमूर ही में ही स्थित है। इसको ज़्यादातर मतलब कि ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है, नाम से ही पता चल जा रहा है किस जिला में है। इसकी स्थापना 1979 ईस्वी में हुई थी। यह लगभग 1784.73 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है। वन्यजीव अभ्यारण्य सोन नदी के किनारे में स्थित है। ये वन्यजीव अभ्यारण्य सोन नदी के किनारे स्थित है। यहाँ मुख्य रूप से भेड़िया, चीतल, लंगूर इत्यादि वन्यजीव पाए जाते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट देखिए राजगीर वन्यजीव अभ्यारण्य, जो कि पंत राजगीर वन्यजीव अभ्यारण्य है, बिहार के नालंदा जिला में स्थित है। यह वन्यजीव अभ्यारण्य 35.84 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इसकी स्थापना 1978 ईस्वी में हुई थी। यहाँ भेड़, गाय, भालू, बंदर इत्यादि पाए जाते हैं। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, इसको ज़्यादातर स्टार लगा लीजिएगा, इसको ज़्यादातर पूछने की संभावना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन विक्रमशिला गंगेय डॉल्फिन अभ्यारण्य। देखिए विक्रमशिला गंगेय डॉल्फिन अभ्यारण्य अगर पूछेगा तो ये भागलपुर में है। अगर डॉल्फिन रिसर्च सेंटर पूछेगा तो ये पटना में स्थित है। ठीक है, आप इसको ध्यान रखिएगा, डॉल्फिन रिसर्च सेंटर। ठीक है, तो इसको पटना में, और विक्रमशिला गंगेय डॉल्फिन अभ्यारण्य पूछेगा तो ये भागलपुर में स्थित है। इसको मतलब ज़्यादातर ध्यान रखिएगा, इससे क्वेश्चन बनने की संभावना है। यह अभ्यारण्य बिहार के भागलपुर जिले में स्थित है। अभ्यारण्य भारत में अपनी तरह पहला डॉल्फिन अभ्यारण्य है। बिहार सरकार ने 1990 में इसे गंगेय डॉल्फिन अभ्यारण्य के रूप में मान्यता प्रदान किया है। यह अभ्यारण्य गंगा नदी में मुंगेर से भागलपुर के कलावा गांव तक 60 किलोमीटर के क्षेत्र में विस्तृत है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। यह राष्ट्रीय उद्यान बाघ रिजर्व में भी है, ठीक है। वाल्मीकि नगर राष्ट्रीय उद्यान या वाल्मीकि टाइगर रिजर्व इसको भी कहते हैं, ठीक है। इसका देखिए, इसे 1978 ईस्वी में एक वन्य जीव अभ्यारण्य घोषित किया गया था। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना वर्ष 1990 में हुई थी, ठीक है। फिर यह राज्य का एकमात्र बाघ अभ्यारण्य है, ये पहला राज्य का बाघ अभ्यारण्य है। टाइगर रिजर्व अगर पूछेगा तो टाइगर रिजर्व बिहार में एक ही है, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। कुल वन क्षेत्र में लगभग 901 वर्ग किलोमीटर शामिल है, जिसमें वाल्मीकि वन्यजीव अभ्यारण्य का विस्तार 880.78 वर्ग किलोमीटर है और राष्ट्रीय उद्यान का प्रसार लगभग 335.64 किलोमीटर है। यह अभ्यारण्य पश्चिम चंपारण जिले के एक रेलवे स्टेशन नरकटियागंज के पास स्थित है। इस अभ्यारण्य में बाघ के अतिरिक्त तेंदुआ, भालू, चीतल, सांबर आदि अनेक वन्यजीव निवास करते हैं। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान स्तर में नेपाल के रॉयल चितवन नेशनल पार्क के पश्चिमी जिले में हिमालय पर्वत की गंडक नदी से घिरा हुआ है, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। फिर नेक्स्ट, गौतम बुद्ध वन्यजीव अभ्यारण्य। गौतम बुद्ध यह अभ्यारण्य गया जिला में स्थित है। इसका विस्तार 138.33 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इसकी स्थापना 1976 ईस्वी में की गई थी, ठीक है। इस अभ्यारण्य में मुख्यतः चीता, सांबर, तेंदुआ आदि वन्यजीव पाए जाते हैं, ठीक। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है भीम बांध वन्यजीव अभ्यारण्य। भीम बांध अगर पूछेगा तो भीम बांध मुंगेर में स्थित है, इसको भी ध्यान रखिएगा। यह इसकी स्थापना 1976 ईस्वी में हुई थी। यह अभ्यारण्य 680.94 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। यह भालू, तेंदुआ, जंगली जानवरों के लिए ये फेमस है, ठीक है। तो इतना क्वेश्चंस रहने देते हैं आज के लिए, ठीक है। वन्यजीव अभ्यारण्य और इससे हम लोग जितना भी क्वेश्चंस बनते थे इसको क्लियर कर लिए। और कैसा लगा वीडियो आप कमेंट में ज़रूर बताइए। और फिर हम लोग मिलेंगे जो कि क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करेंगे कि कौन सा क्वेश्चंस का कौन सा आंसर होगा, उसको देखेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। तो चलिए मिलते हैं एग्ज़ाम के बाद। और कैसा रहा एग्ज़ाम आपको ये कमेंट में ज़रूर बताइएगा एग्ज़ाम देने के बाद। और मेरे तरफ से आपको बिहार वाला क्लासेस के तरफ से ऑल दी बेस्ट फॉर एग्ज़ाम के लिए। बीपीएससी का एग्ज़ाम दीजिए और बढ़िया से एग्ज़ाम दे कर आइए, हिम्मत बना के एग्ज़ाम देने जाइएगा। पहले ही घबराइएगा नहीं, क्वेश्चंस को पढ़िएगा पहले, थोड़ा सा ब्रेक दे के तब उसको आंसर कीजिएगा, ठीक है। नहीं तो जल्दीबाजी में ज़्यादातर गलत ही आंसर दिया जाता है, ठीक है। तो इस कारण से आप थोड़ा सा सतर्क रहिए, सतर्क रह के ही एग्ज़ाम दीजिए। उसके बाद आप अथी कीजिए, आंसर को टिक आउट कीजिए, थोड़ा सा पहले पढ़ लीजिए उसको, थोड़ा सा टाइम देके तब ऐसे ही करके बनाइएगा, ठीक है। ज़्यादा जल्दीबाजी में नहीं, क्योंकि बीपीएससी का क्वेश्चन थोड़ा सा के लिए अगर मिस्टेक कीजिएगा तो वो आंसर घुमा देता है, ठीक है। तो इसको ध्यान में रख के और बनाइए। और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके मतलब कि छोड़ के क्वेश्चन नहीं आना है, सबको टिक आउट कर देना है। अगर आप नहीं भी आता है फिर भी टिक आउट करके आइएगा, इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं है, इतना ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ऑल दी बेस्ट बीपीएससी एग्ज़ाम के लिए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।